नुसू एक औरत नुमा आदमी था, बारीक आवाज, बगैर दाढ़ी और नाजुक इंदाम मर्द। वो अपनी जाहिरी शक्ल सूरत से फायदा उठाते हुए जन्नाना हमाम में औरतों का मसाज करता और मैल उतारता था। कोई भी इसकी हकीकत को नहीं जानता था, सभी उसे औरत समझते थे। ये तरीका उसके लिए जरिया मुआश भी था और औरतों के जिस्म से लज्जत भी लेता था। कई बार जमीर के मलामत करने पर उसने इस काम से तौबा भी कर ली, लेकिन हमेशा तौबा तोड़ता रहा। एक दिन बादशाह की बेटी हम्माम गई। हम्माम और मसाज करने के बाद पता चला कि उसका गिरा बहा गौहर मोती या हीरा खो गया है। बादशाह की बेटी ने हुक्म दिया कि सबकी तलाशी ली जाए। सबकी तलाशी ली गई, हीरा नहीं मिला। नुसू रुसवाई के डर से एक जगह छुप गया। जब उसने देखा कि शहजादी की कनीज़ें उसे ढूंढ रही हैं, तो सच्चे दिल से खुदा को पुकारा और खुदा की बारगाह में दिल से तौबा की और वादा किया कि आइंदा कभी भी ये काम नहीं करूंगा। मेरी लाज रख ले मेरे मौला। दुआ मांग ही रहा था कि अचानक से बाहर से आवाज सुनाई दी कि नसू को छोड़ दो, हीरा मिल गया है। नसू नम आंखों से शहजादी से रुखसत लेकर घर आ गया। नसू ने कुदरत का करिश्मा देख लिया था और हमेशा हमेशा के लिए इस काम से तौबा कर ली। कई दिनों से हम्माम न जाने पर एक दिन शहजादी ने बुलवा भेजा कि हम्माम आकर मेरा मसाज करे, लेकिन नसू ने बहाना बनाया कि मेरे हाथ में दर्द है, मैं मसाज नहीं कर सकता हूँ। नसू ने देखा कि इस शहर में रहना उसके लिए मुनासिब नहीं है। सभी औरतें उसको चाहती हैं और उसके हाथ से मसाज लेना पसंद करती हैं। जितना भी गलत तरीके से माल कमाया था सब गरीबों में बांट दिया और शहर से निकलकर कई मील दूर एक पहाड़ी पर डेरा डालकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। एक दिन उसकी नजर एक भैंस पर पड़ी जो उसके करीब घास चर रही थी। उसने सोचा कि ये किसी चरवाहे से भागकर यहाँ आ गई है। जब तक इसका मालिक ना आ जाए तब तक मैं उसकी देखभाल कर लेता हूँ। लिहाजा उसकी देखभाल करने लगा। कुछ दिनों के बाद एक तिजारती काफिला रास्ता भूलकर उधर आ गया जो सारे प्यास की शिद्दत से निढाल थे। उन्होंने नसू से पानी मांगा। नसू ने सबको भैंस का दूध पिलाया और सबको सैराब कर दिया। काफिले वालों ने नसू से शहर जाने का रास्ता पूछा। नसू ने उनको आसान और नजदीकी रास्ता दिखाया। नसू के अखलाक से मुतासिर होकर ताजिरों ने जाते हुए उसे बहुत सारा माल बतौर तोहफा दिया। नसू ने उन पैसों से वहां कुआं खुदवा दिया। आहिस्ता आहिस्ता लोग वहां बसने लगे और इमारतें बनने लगी। वहां के लोग नसू को बड़ी इज्जत और एहतराम की निगाह से देखते थे। रफ्ता रफ्ता नसू की नेकी के चर्चे बादशाह तक जा पहुंचे। बादशाह के दिल में नसू से मिलने का इश्तियाक पैदा हुआ। उसने नसू को पैगाम भेजा कि बादशाह आपसे मिलना चाहते हैं, मेहरबानी करके दरबार तशरीफ ले आए। जब नसू को बादशाह का पैगाम मिला उसने मिलने से इनकार कर दिया और माजरत चाही कि मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं नहीं आ सकता। बादशाह को बहुत ताज्जुब हुआ, मगर इस बेनियाजी को देखकर मिलने की तलब और बढ़ गई। बादशाह ने कहा कि अगर नसू नहीं आ सकते तो हम खुद उसके पास जाएंगे। जब बादशाह नसू के इलाके में दाखिल हुआ, खुदा की तरफ से मलिकुल मौत को हुक्म हुआ कि बादशाह की रूह कब्ज कर ले। चूंकि बादशाह बतौर अकीदतमंद नसू को मिलने आ रहा था और रियाया भी नसू की खूबियों की गर्विदा थे, इसीलिए नसू को बादशाह के तख्त पर बैठा दिया गया। नसू ने अपने मुल्क में अदल और इंसाफ का निजाम कायम किया। वही शहजादी जिसे औरत का भेष बदल कर हाथ लगाते हुए भी डर लगता था, उस शहजादी ने नसू से शादी कर ली। एक दिन नसू दरबार में बैठा लोगों की दाद रसी कर रहा था कि एक शख्स वारिद हुआ और कहने लगा कि कुछ साल पहले मेरी भैंस गुम हो गई थी, बहुत ढूंढा मगर नहीं मिली, बराए मेहरबानी मेरी मदद फरमाइए। नसू ने कहा कि तुम्हारी भैंस मेरे पास है और आज जो कुछ भी मेरे पास है वो तुम्हारी भैंस की वजह से है। नसू ने हुक्म दिया कि उसके सारे माल और दौलत का आधा हिस्सा भैंस के मालिक को दे दिया जाए। वो शख्स खुदा के हुक्म से कहने लगा, ऐ नसू जान लो, न मैं इंसान हूँ और न ही वो जानवर भैंस है, बल्कि हम दो फरिश्ते हैं, तुम्हारे इम्तिहान के लिए आए थे। ये सारा माल और दौलत तुम्हारे सच्चे दिल से तौबा करने का नतीजा है। ये